तो दोस्तों आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ दिल्ली से एक ऐसे गांव में जो भारत का एकदम अनोखा गांव है। हिमाचल प्रदेश में स्थित 8,701 फीट की ऊंचाई में ये गांव एकदम अलग थलग पड़ा हुआ है। यहाँ तक पहुँचना बेहद ही मुश्किल है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहे जाने वाले इस गांव में आप किसी भी मंदिर, किसी भी दीवार या गांव के निवासी को आप छू नहीं सकते। अगर आप उनको छू लेते हैं बाई मिस्टेक तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। यहाँ तक पहुँचना बेहद ही मुश्किल है, बल्कि मैंने तो इससे भी ज़्यादा डेयरिंग ले ली है क्योंकि मैं जाने वाला हूँ सोलो अपनी बाइक पे। तो ये जर्नी होने वाली है कैसी, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बने रहिए दोस्तों। ट्रिप की शुरुआत इतनी धमाकेदार हुई कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाते वक्त ये लड़कों ने मुझे घेर लिया और मेरे से सैकड़ों सवाल पूछे। जब मैंने इनको बोला मलाना जा रहा हूँ तो ये हक्के बक्के रह गए और ये सोचने लगे कि ये है कौन सी जगह। है ना। आज रात को पहुंच जाएंगे, कल आज निकलते तो कल पहुंच जाएंगे। आज रात को कल निकल जाओगे मैं जा रहा हूँ मलाना। मलाना सुना है? मनाना मनाना मलाना सुना? बाइक से ही अकेले अकेले अकेले। ग्रुप जाता साथ में। दिल्ली से मलाना की 500 किलोमीटर की शुरुआत तो हमने कर ही दी थी। हमें आगे रास्तों का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, आगे क्या होने वाला है, तो हम तो जीपीएस के ऊपर डिपेंडेंट होके आगे चलते ही जा रहे थे। एक साइड दिल्ली की प्रचंड गर्मी का प्रकोप था और आगे अनजान रास्ते थे। तो हम जो है किलोमीटर कंप्लीट करने के चक्कर में बाइक को आगे भगाते ही जा रहे थे। हमने ऑलरेडी पार कर लिया है सिंधु बॉर्डर और हमने पार कर लिया है मूर्थल। तो ये लोकेशन ऑलरेडी पार हो गई है। हम हैं नेशनल हाईवे पे पानीपत की तरफ। लो जी, हम आ गए हैं अंबाला के गेट पे। वो कुछ ऐसा लग रहा है। ये है मेन हाईवे और ये है गेट, पूरा बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और लेफ्ट साइड दिखा रहा है चंडीगढ़, सीधा दिखा रहा है पटियाला। तो यहाँ पे ज़रा रुक के हम देखते हैं। और क्या अभी चंडीगढ़ और हमें बताया गया, मैंने भी चेक किया था, तो मैप में भी चेक किया और मैंने जो है लोकल से भी पूछा था। उन्होंने बोला था कि कुराली आप पार करोगे, कुराली पार करने के बाद आपको मनाली वाला हाईवे लेना पड़ेगा। तो चंडीगढ़ हम पीछे छोड़ गए हैं। 12 बजने में 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा किलोमीटर अभी कवर नहीं किया है। तो लो जी, मैं अभी भी पंजाब में इस रूट से आया था और इस रूट की तरफ जा रहा हूँ। वो मेरा बैग और कट्टो खड़ी है। बहुत अभी तक का सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा। पंजाब की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। हाईवे के दोनों साइड में आपको लहलहाते खूबसूरत खेत दिख जाएंगे, आप देख सकते हैं। और अभी तक का सफ़र जो था बहुत ही बढ़िया रहा। थोड़ी सी गर्मी है और टेम्परेचर ज़्यादा है। मुझे लोकल्स ने बताया, मैंने चेक किया तो मैंने बोला था कि कुराली पार करके आप आगे जाएंगे तो आपको आगे जो है मनाली का हाईवे मिलेगा। तो आगे के नज़ारे में आपको आगे चल के दिखाता हूँ।
29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. चलो दोस्तों, थोड़ी राइडिंग करने के बाद हम यहाँ पे रुक गए हैं। ये है परदेसी टूरिस्ट ढाबा। कुछ लोकेशन ऐसा है और बहुत अच्छा यहाँ पे जो है साफ़ सुथरा माहौल है। कुछ लोग बैठे हैं वहाँ पे। तो लंच करते हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ। थोड़ा सा रेस्ट भी ले लूँगा और कट्टों को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद फिर आगे जो है मनाली वाले रूट पे आ ही गया हूँ, तो आगे चल के फिर आगे के नज़ारे आपको दिखाता हूँ। वेल, अब बात करते हैं खाने पीने की। तो खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि इन हाईवेज़ पे आपको होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबेज मिल जाएंगे जहाँ पे पर पर्सन 200-250 रुपये के हिसाब से नॉमिनल अमाउंट में आप खाना खा सकते हैं। से मलाना का सफ़र आपको लगेगा 11 घंटे, बट ये जो है समय और ज़्यादा ले सकता है अगर कहीं पे लैंडस्लाइड या कहीं पे रोड की रुकावट हो। मानसून के समय में पहाड़ों का ये ट्रिप या ये रूट को बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि मानसून के समय में पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। मलाना के लिए आप अलग अलग मीडियम चूज़ कर सकते हैं ट्रैवल के लिए। तो विल गो स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, रोड ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हैं, अपनी खुद की गाड़ी या टैक्सी यूज़ करते हैं, तो आप चूज़ करते हैं मीडियम दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ से भुंतर, भुंतर से एक रास्ता कटता है मणिकरण के लिए, वो रास्ता आपको चूज़ करना है। देन यू विल रीच जारी विलेज। जारी विलेज जो है वो नियरेस्ट विलेज है मलाना के, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो उसको आप रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। देन यू रीच मलाना, रफली अराउंड 500 किलोमीटर्स इट विल बी। नंबर 2, अगर आप फ्लाइट ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं तो आपको दिल्ली टू भुंतर एयरपोर्ट पहुंचना होगा, और भुंतर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको टैक्सी का अरेंजमेंट करना होगा, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्टेशन आपको ज़रूर चाहिए होगी वहाँ से जारी और जारी से मलाना गांव के लिए। वेल, आप कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस है हमारी तरह, तो आप बाई रोड ऑन बाइक आप चूज़ कर सकते हैं ट्रैवल करना। देन यू फॉलो द सेम रूट, दैट इज़ दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू भुंतर, भुंतर टू जारी एंड जारी टू मलाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको ट्रेन का ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो बहुत दूर पड़ता है। सो इट्स नॉट एडवाइजेबल, प्लीज़ अवॉइड इट। ये देखो दोस्तों, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो, मैं इस रास्ते से आया था और देखो यहाँ पे नदी बह रही है और ये पूरी जो ये रॉक फॉर्मेशन है, ये देखना। और अगर बोला जाए तो ये एक्चुअली लैंडस्लाइड वाला एरिया है। जब बरसात होती है मानसून के टाइम में, यहाँ पे है ना पत्थर गिरते होंगे, बट अभी तो ऐसा खतरा नज़र नहीं आ रहा, बट लेट्स सी। तो दोस्तों, मनाली से पहले, ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा, मनाली से पहले, मनाली ये जो यहाँ दिखा रहा है 49 किलोमीटर और भुंतर एयरपोर्ट 2.5 किलोमीटर। तो मनाली से पहले आपको मणिकरण का कट दिखेगा, जो बेसिकली ये आप कह सकते हो कि भुंतर एरिया। तो यहाँ से आपको राइट साइड में एक मणिकरण का कट दिखेगा, और मणिकरण का आपको रोड लेना अगर आपको मलाना पे जाना है। और मणिकरण का रास्ता जो है, मैं आपको आगे इसके नज़ारे दिखाता हूँ। तो पहले हम मणिकरण का रूट ले लेते हैं। ये देखिए, ये गोल चक्कर है, यहाँ पे आप देख सकते हो मणिकरण। भैया मणिकरण कैसे जा रहा है भैया? ओके। तो ये जो गोल चक्कर है, इस गोल चक्कर में, इस गोल चक्कर जो है यहाँ से आपको
इस टर्न की तरफ जाना, मतलब अगर मैं इस साइड से आया था तो अब मैं इस साइड जाऊंगा। तो एक बार यहाँ जो इनसे पूछ लेते हैं, भैया मणिकरण कैसे जाना है? थैंक यू। तो लो जी, हम आ गए मणिकरण वाले रूट पे। तो और मेरे को मेरे जो होटल के ओनर है, जिनके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, मैंने उनको ऑलरेडी कॉल करके बता दिया है कि मैं उनके यहाँ पहुँच रहा हूँ। तो अगर आप भी आना चाहते हैं मलाना तो मैं आपको उनका लोकेशन और सारी डिटेल्स, फ़ोन नंबर सब दे दूँगा। बहुत हेल्पफुल है वो। और दोस्तों, हम आ गए हैं मणिकरण वाले रूट पे और ये आप देख सकते हैं, ये सारी गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पे। और मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ। ये पूरा जो एरिया है, ये रूट कैसे बना हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं इस वाले रूट से आया था और ये यहाँ से ऐसे निकलेगा और ये है पूरा मणिकरण का रूट। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ कितनी छोटी छोटी लग रही हैं इन पहाड़ियों के सामने। और देखिए ऊपर भी आपको देखिए गाड़ियाँ जाती हुई सारी नज़र आएंगी। और ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये पूरा वैली, और ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है नेचुरल कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हम इसी रास्ते से जाएंगे और आगे के नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। वाह, ऑसम व्यू, ऑसम। देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना मतलब ये वैली पूरी देखो। ये यहाँ पे देखो छोटे छोटे घर बने हुए, घर है, ये गांव है और छोटे छोटे होटल हैं, घर है। और ये देखो पहाड़ आप ऊपर देख सकते हो कितना ऊंचा लग रहा है। और यहाँ से जो है नदी बह रही है। दोस्तों, मैं आ गया हूँ जारी विलेज के बेसिकली एक पुल पे। अभी जारी आया नहीं है और देखिए कितना ऑसम व्यू दिख रहा है यहाँ से पे, देखिए। तो दोस्तों, जारी विलेज को आप एक रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं इस ट्रिप के लिए, क्योंकि जारी विलेज और मलाना के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 16-17 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो जब आप जारी पहुँचते हैं तो वहाँ से फिर आप ऑल्टीट्यूड गेन करते हैं और ज़्यादा पहाड़ी और ज़्यादा ऑफ रोड रास्ते होते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि मलाना जो है आप शाम तक पहुँचिए, तो जारी भी जो है ऑब्वियसली उससे पहले पहुँचेंगे। तो रात को बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि रात को ये रास्ता जो है बिल्कुल पहाड़ी रास्ता है, पत्थर गिरे पड़े होते हैं, कहीं पे भी लाइट नहीं होती, स्ट्रीट लाइट कुछ भी नहीं होता। पहाड़ी एरिया आपको पता ही कैसा होता है, जो आप वीडियो के आगे आप देखेंगे कि क्या क्या दिक्कतें मैंने फेस की। तो दोस्तों, यहाँ से आगे मैंने यहाँ से लोकल से पता किया था, तो उन्होंने बताया था कि ये लेफ़्ट, ये जो रोड दिख रहा है ये है कट जारी विलेज के लिए, और यहाँ से बनेगा मलाना का रास्ता, या ये है मलाना का रास्ता। तो मैं आगे चलता हूँ और आगे दिखाता हूँ।
दोस्तों, पहाड़ों में कभी भी रात को ट्रैवल मत करना, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जब मैं इन लोकल्स के पास गया तो ये बिल्कुल बड़े हैरान हो गए कि कोई इतनी दूर से दिल्ली से आया है और वो भी बाइक पे आया है और मलाना गाँव जा रहा है। तो दे वर वेरी सरप्राइज। तो जो एडवेंचर हमें चाहिए था वो हमें ज़रूर मिला, बट रास्ते बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, दुर्गम थे। कहीं कहीं पत्थर गिरे हुए थे, बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, कहीं पे भी रोशनी नहीं थी, और बिल्कुल कहते ना कि हमें आगे का आता पता कुछ भी नहीं था। मैं बस चले जा रहा था अपनी तलाश में कि भाई मैं कैसे भी मलाना गाँव पहुंच जाऊं, एक गेस्ट हाउस मिल जाए और मैं वहां रुक जाऊं। My God, look at this. पता नहीं किसने आग लगा दी यहाँ पे, या खुद आग लगी है ये। देखो, मैं मलाना गांव के नीले वो 4-5 किलोमीटर पहले हूँ, और ये देखिए सारा ऑफ रोड पैच है। मेरे सामने देख सकते हैं सारी पहाड़ी, और देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि रास्ते कैसे हैं, आपको इसके अंदाज़ा हो जाएगा। अभी तक इस ट्रिप में मैं बहुत कुछ देख चुका था। कहीं पे भी लाइट नहीं थी, पहाड़ी रास्ता, एक हल्की सी गलती और बाइक सीधा खाई में नीचे, और काम तमाम। ऐसी जगह जहां आग लगी हुई थी, जहां आसपास कोई भी इंसान नहीं नज़र आया, तो आई वॉज रियली वेरी स्कैर्ड। तो मैंने सोचा कि एक 2-4 मिनट बिल्कुल एकांत के बिताऊं। तो पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच इस स्ट्रीट लाइट के नीचे मैं खड़ा हुआ, और मैं सोचने लगा कि क्या मुझे ये ट्रिप आगे कंटिन्यू करना चाहिए रिस्क लेके। तो मेरे दिल ने एक ही जवाब दिया कि जिस चीज़ को शुरू करे, चाहे कुछ भी हो, उसको कंप्लीट करना तो बनता है। और यही हिम्मत लेके मैं आगे फिर बढ़ा चला गया। भाई साहब, क्या खतरनाक रास्ते हैं, ना इंसान की जात। मैं और मेरी बाइक बिल्कुल अकेली है यहाँ पे। देखो पहाड़, देखो कैसे हैं। एक, दो और 3। है ना दोस्तों, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। इंसान अपनी सारी दिक्कत परेशानी को तब भूल जाता है जब अपनी मंजिल को पा लेता है। इसी तरह उस दिन मैं रात को मलाना में सुरक्षित पहुंच गया। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और भूले नहीं एपिसोड नंबर 2 मलाना गाँव के ऊपर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।